एक बार शिरनी गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम श्यामलाल था। जितना बड़ा वो धनी था उतना ही बड़ा लालची भी था। उसके बहुत नौकर चाकर थे पर कभी किसी की कोई मदद नहीं करता था। कोई ज़रूरतमंद उसके द्वार पर आता भी था तो उसको धमका कर मार कर भगा देता था। एक बार वह सो रहा था तो सुबह उठकर उसने देखा कि उसके खजाने से भरा संदूक गायब हो गया है। वह रोया, चिल्लाया, इधर उधर भागा। फिर अंत में वह साईं बाबा के पास गया और बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगा कि बाबा, मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं कंगाल हो गया बाबा, मेरा खजाना मुझसे लूट लिया गया। बाबा मुस्कुराए और ध्यान में बैठे हुए थे। बाबा ने आंखें खोली और बोले, जिसको ज़रूरत थी खजाने की वो उस खजाने को ले गया। यह बोलकर बाबा दोबारा से ध्यान में बैठ गए और वह व्यापारी अचरज में हुआ कि बाबा ने क्या किया। यह सोचकर वो चला गया। लोग बाग एक दूसरे से बातें करने लगे कि शायद बाबा को पता है चोर कौन है, लेकिन बाबा बता नहीं रहे हैं क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी हैं, वे सब जान जाते हैं। फिर कुछ लोगों ने एक गरीब इंसान पर इल्ज़ाम लगाया कि शायद इसने चोरी की होगी। उस व्यापारी ने उसको बहुत मारा, बहुत पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। उसने यही बोला कि मेरे पास तुम्हारा कोई धन नहीं है। लोग बाग मार पीट कर उसे बाबा के पास लेकर आए। बाबा ने फिर भी कुछ नहीं बोला, वे चुप रहे। बाबा ने कहा, जिसका धन है उसके पास वापस आ जाएगा, बस ये लालच ख़त्म कर देना। यह बोलकर बाबा फिर से ध्यान में चले गए। कुछ दिनों बाद मामला शांत हुआ क्योंकि वह खजाना एक नौकर ने चुराया था। कुछ दिनों पहले उसने अपने मालिक से मदद के लिए गुहार की थी, लेकिन उसके मालिक ने उसकी कोई मदद नहीं की थी, तो उसे मजबूरन वो खजाना वहाँ से चुराना पड़ा। लेकिन जिस दिन से उसने वो खजाना चुराया, वह एक मिनट भी शांति से नहीं रह पाया। उसने वह खजाना अपने घर की ज़मीन में खोद कर उसे वहाँ गाड़ दिया था। वह ना चैन से सो पाता था, ना कहीं आ जा पाता था। वो खाना भी खाता था तो उसको कड़वा लगता था। उसके ध्यान में रोज़ बार बार बाबा आ रहे थे। बाबा उसको यही बोल रहे थे, बेटा मेहनत करके कमा, जिसका खजाना है उसे वापस दे आ। एक दिन वह थक हार कर सारे खजाने को लेकर बाबा के पास पहुंचा और खजाना बाबा के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने चोरी की थी, मुझे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैंने इसमें से कुछ नहीं लिया। बाबा ने कहा, मुझे पता था चोरी तूने ही की है और मुझे ये भी पता था तू इसे लेकर आएगा, इसमें से कुछ नहीं लेगा। वहाँ पर श्यामलाल आया। उसने देखा उसका खजाना वैसा का वैसा ही रखा है, उसने कुछ भी नहीं लिया। वह उस नौकर को धमकाने लगा, मारने लगा। बाबा ने कहा, रुक जा श्यामलाल, इसमें गलती तेरी भी है। जब ये तेरे यहाँ काम करता है तो इसे ज़रूरत पड़ेगी तो ये किसके सामने हाथ फैलाएगा। इसको ज़रूरत थी, तूने इसकी मदद नहीं की, इसलिए इसने मजबूरन ये कदम उठाया था। बाबा ने कहा, श्यामलाल तेरे पास इतना पैसा है, क्या करेगा इस पैसे का। कोई तेरे पास ना कोई बरतने वाला है, ना तूने शादी की है, क्या होगा इस पैसे का, अपने साथ लेकर जाएगा क्या। ईश्वर के द्वार से सब खाली हाथ आए हैं और ईश्वर के द्वार पर सब खाली हाथ ही जाएंगे। अपने साथ कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, सब इसी दुनिया में छोड़ कर जाएगा। यहीं पर तूने कमाया था, सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा। मुट्ठी बंद करके आया था इस दुनिया में, खाली हाथ जाएगा। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस नौकर को माफ़ कर दिया और वापस अपने काम पर ले लिया। फिर श्यामलाल ने कहा, बाबा आप ही मुझे कोई राह दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँगा इस पैसे का। बाबा ने कहा, रास्ता तेरे सामने है,
देख जरा। श्यामलाल ने देखा तो वहाँ पर एक विधवा औरत अपने बेटे के साथ काम कर रही थी। उसकी काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। वह दर दर भटकती रहती थी। तब बाबा ने उसको सहारा दिया था। बाबा ने अपनी द्वारका माई में उसको काम पर रखा हुआ था। वह बाबा का काम करती, सेवा करती, ज़रूरतमंदों की मदद करती और अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। बाबा ने कहा, श्यामलाल, ये राधा है। इसके पति इसकी शादी से 2 साल बाद ही चल बसा था। इसका ये बेटा है। अगर तू चाहे तो इसको नई ज़िंदगी दे सकता है और इसके बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। श्यामलाल ने देखा उस बच्चे की तरफ। वह मुस्कुराया। वह बच्चा भी श्यामलाल की तरफ को देखकर मुस्कुराया। उसे लगा श्यामलाल को जैसे उसे पूरा संसार मिल गया हो। श्यामलाल ने कहा, बाबा, मैं राधा से शादी करूँगा और इसके बच्चे को भी अपनाऊँगा। मैंने जो गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, पूरे जीवन भर जितने पाप किए हैं, मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ बाबा। मैं राधा को नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, जो इंसान पश्चाताप कर लेता है वह ईश्वर के और भी करीब हो जाता है। पाप करने से पाप को अपना स्वीकार करने वाला बहुत बड़ा होता है। इसलिए गलत कर्मों में अपना समय व्यर्थ मत करो, ईश्वर की भक्ति करो। श्यामलाल ने राधा से द्वारका माई में ही बाबा के सामने शादी की और उसके बच्चे को भी अपनाया और उसको एक नई ज़िंदगी दी। उसके बच्चे को एक अच्छे से विद्यालय में उसने दाखिल कराया, जो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, उनकी ज़िंदगी बदल गई थी। एक दिन राधा आती है और बाबा के चरणों में आकर रोने लग जाती है कि बाबा, मेरी ज़िंदगी आपने बदल दी है। जितनी खुशियाँ आपने मेरे नसीब में थी भी नहीं, उतनी खुशियाँ आपने मुझको दे दी हैं। मैंने सोचा भी नहीं था मैं कभी रानियों की तरह ज़िंदगी व्यतीत करूँगी। मेरा बच्चा एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन बाबा, जो कुछ भी हुआ सब आपकी वजह से ही हुआ है, आपकी कृपा से ही हुआ है। बाबा ने कहा, यह मेरी कृपा से नहीं, सब ईश्वर की कृपा है। तूने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे थे, किसी गरीब की तूने मदद की थी। आज इसीलिए ईश्वर ने तेरा कराया हुआ तुझे लौटाया है। इस जन्म में तू गरीब है, लेकिन ईश्वर ने श्यामलाल को तेरी मदद का ज़रिया भेजा है। इसीलिए आज तू जो कुछ भी है अपने कर्मों की वजह से है। तेरे कर्म अच्छे थे, इसलिए आज तेरी ज़िंदगी अच्छी है। इसलिए कहते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, ईश्वर उसको उसके कर्मों का फल अवश्य देता है, चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो। इसलिए कर्म अच्छे रखो, किसी का बुरा मत कहो, ना किसी का बुरा करो और ना किसी के बुरे बारे में सोचो। ज़िंदगी में जो भी करो अच्छा करो। ईश्वर के चरणों में अपनी ज़िंदगी अर्पित कर दो, बस ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बाबा कहते हैं, कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ज़रूर आता है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। बुरे करोगे तो उससे भी दुगना बुरा तुम्हें भुगतना पड़ेगा और अच्छे करोगे उससे भी अच्छा तुम्हें भगवान ईश्वर देगा। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। मालिक सबका ठीक करेगा, सबका मालिक एक है